हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिस्ट्री में एक न्यू बॉन्ड जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज हम उसके बारे में आपको बताना जा रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम आपको आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताए थे, लेकिन आज हम आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। हम आपको एक सेंटेंस में बता दें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब शेयरिंग करने के बाद भी कोई अन्य एटम बच जाता है और उसके ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होते, तो उससे भी जोड़ना किसी एटम को होता है। तो ऐसी स्थिति में किसी सेम एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए जाते हैं, जिसको हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं एंड डोनेटेड बाय दिस एरो सिंबल। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लेते हैं NH4+ का। NH4+ में आप देखिए कि हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। हाइड्रोजन के 4 एटम नाइट्रोजन के 1 एटम से कनेक्ट है। तो नाइट्रोजन को आप मिडिल में रखिए और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 हो गए। अब एक एक हाइड्रोजन का एटम ले लीजिए। ये हाइड्रोजन का एटम एक होता है, इसमें एक होता है, इसमें एक होता है, और एक जो प्लस हाइड्रोजन है उस पर जो इलेक्ट्रॉन था वो भी वो किसी को दे दिया, किसी एटम को दे दिया, तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और आप जानते हैं कि हर एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एटम चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए चूँकि फर्स्ट सेल इज लास्ट सेल, उससे केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो उतने में ही वो संतृप्त हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ से आपका नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन के यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको 2 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया, तो इस तरह हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये वाला भी हाइड्रोजन के पास एक है, ये एक और नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया, तो ये क्या बना? ये दोनों बॉन्ड कौन से बने? कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन पास इसको 2 चाहिए, हाइड्रोजन को एक और के साथ शेयरिंग कर लिया। अब नाइट्रोजन पे बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। चौथे वाले हाइड्रोजन को भी अटैच होना है, बट प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है। इसका मतलब उसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी डोनेट कर दिया है, और इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, तो अपना नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज डेटिव बॉन्ड। और इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में सेम एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिखा। अब आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? आगे का स्ट्रक्चर आप देखिए। आगे का स्ट्रक्चर आपके हो जाएगा नाइट्रोजन को कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है इस तरह का जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और ये सारे बॉन्ड क्या है? शेयर से बने हैं, इसलिए इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो, एक्सेप्शन हो, कोई इलेक्ट्रॉन किसी को पूरी तरह से दे दे और दूसरा पूरी तरह से ले ले, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे क्या है? एक पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ही एक एटम द्वारा डोनेट कर दिया जाता है। इस तरह नाइट्रोजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। डोनेट करने का ये मतलब कि पूरी तरह डोनेट कर दिया, इसका भी बना रहेगा। तो इस तरह से इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं और इन दोनों पे भी 2 एटम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा NH4+ स्टेबल स्टेट को कंटेन कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। तो आज आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेम एटम द्वारा डोनेट कर दिए जाते हैं, और ऐसे केस में तभी होता है जब प्लस कहीं पे चार्ज लगा हो, या किसी कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या किसी एटम को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत हो, तब इस तरह का बॉन्ड आपका बनता है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आज आप जाने होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। वैसे हम इस पर और भी एग्जाम्पल आपको बताएंगे, आप और अच्छे से इसको ताकि समझ सकें। तो हम आपको अभी तक 3 टाइप्स के बॉन्ड बता चुके हैं इन केमिस्ट्री। तो आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएँ। आप एंजॉय कीजिए और
होली खेलिए। और आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। अगले क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।